साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि किसी भी वीडियो से संबंधित न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ओके दोस्तों, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए 23-24 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देर न करते हुए मैं आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने करंट अफेयर्स के पेज पर और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका चौथा, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है, जो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका INS कवारत्ती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस बीमा कंपनी ने अपनी न्यू जीवन शांति योजना प्रस्तुत की है, जो एक व्यक्तिगत और एकल प्रीमियम योजना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका शॉर्ट नेम है LIC, और इंग्लिश में बोलें तो इसको हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके सामने, किस देश में भारत की मदद से स्थापित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा प्रतिष्ठित ब्रूनेल पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश में भारत की मदद से स्थापित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना है? तो ये दोस्तों आपकी भूटान की है, भूटान में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI वर्ष 2024 तक किस योजना के अंतर्गत देश भर में कम से कम 100 हवाई अड्डे, जल विमानपत्तन और हेलीपोर्ट विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो ये है दोस्तों, योजना का नाम है उड़ान, और इसके अंतर्गत जो इसका व्यापक अर्थ है उड़े देश का हर नागरिक। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस संस्थान के द्वारा स्वच्छ और किफ़ायती DME ईंधन का 20 से 24 किलोग्राम प्रतिदिन के निर्माण क्षमता का पहला प्रायोगिक कारखाना विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका जो कारखाना है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR-NCL पुणे, जो ये महाराष्ट्र में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने और उपयोग में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये दोस्तों देश का नाम है नाइजीरिया के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। ओके, अब आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र के प्राथमिक पाठशाला के किस शिक्षक को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए ब्रिटेन के वार्षिक ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 पुरस्कार के लिए अंतिम 10 की सूची में चुना गया है? तो इनका नाम है दोस्तों रणजीत सिंह डिसले, जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला परतेवाड़ी गांव, जिला सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, इसी के साथ में आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल बुक कम्युनिटी बुक अवार्ड्स 2020 के बेस्ट यंग एडल्ट एंड चिल्ड्रंस बुक कम्युनिटी श्रेणी का विजेता कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों देव शर्मा, जो कि 14 वर्ष के हैं और ये शिमला हिमाचल प्रदेश से हैं। ओके, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने, किस राज्य के पहले गृह मंत्री रहे N नरसिम्हा रेड्डी का निधन 22 अक्टूबर को हो गया है? ये किस राज्य के गृह मंत्री थे? तो ये दोस्तों तेलंगाना राज्य के गृह मंत्री रहे हैं।
और जिनका निधन 22 अक्टूबर को हो गया है। इसी के साथ में दोस्तों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये है दोस्तों, जिला स्तर पर सरकारी पाठशालाओं की कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में अंग्रेजी भाषा का कौशल विकसित करने के उद्देश्य से पंजाब शिक्षा विभाग की पहल का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम है इंग्लिश बूस्टर क्लब। ओके, इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ओके, इसी के साथ में आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार द्वारा बेहतर शिक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी पाठशालाओं में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की जा रही है या लागू करने का प्लान है? तो ये है दोस्तों अपने भारत का राज्य तमिलनाडु। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को भेंट देने के लिए राज्य के मजदूरों को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस संस्थान ने भोजन पकाने के लिए घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले डाईमिथाइल ईथर, जिसका शॉर्ट नेम है दोस्तों DME, इसका जो फुल फॉर्म है वो डाईमिथाइल ईथर है, आधारित अद्वितीय ऊर्जा संचय बर्नर विकसित किया है? तो ये है दोस्तों आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला CSIR NCL पुणे महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन एक ही वस्तु से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको इससे संबंधित मिल गए हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन और आया है। ओके, तो अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा मानव शरीर के गले में खोजा गया नए अंग का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि गले के ऊपरी हिस्से में लार ग्रंथियों का एक समूह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 परीक्षण यंत्र का नाम क्या है जो खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में विकसित किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि ये जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको खुद स्वयं पढ़िएगा, देखिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी इन सारी वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके दोस्तों इसी के साथ में इसका जो आंसर था दोस्तों, बता रहा हूँ आपको, इसका जो आंसर था दोस्तों, कोविड-19 परीक्षण यंत्र का नाम क्या है जो खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में विकसित किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों कोविरैप। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? जिसको हम शॉर्ट में संयुक्त राष्ट्र को UNO के नाम से भी जानते हैं, UNO के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होगा UNO का यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी दोस्तों आपका 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2020 के विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर का विषय क्या था? तो इसका विषय था या इसकी थीम थी वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो था। ओके, जो इसका विषय था। और ये भी दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और इसका 2020 का जो विषय था वो वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो था। ओके दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में QR कोड भुगतान प्रणाली मोटे तौर पर 3 विभिन्न प्रकार के QR कोड भुगतानों का समर्थन करती है। उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है दोस्तों
नंबर 1 आपका भारत क्यूआर, नंबर 2 यूपीआई क्यूआर कोड, नंबर 3 आपका जो है वो प्रोप्राइटरी क्यूआर। ओके दोस्तों, तो ये 3 नाम है, 1, 2 और ये 3। ओके, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भारत में क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली मोटे तौर पर 3 विभिन्न प्रकार के क्यूआर कोड भुगतानों का समर्थन करती है। उनके नाम हैं भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर, नंबर 3 प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड। ओके, तो इस तरीके से ये 3 क्यूआर कोड हैं जिनके द्वारा भारत में पेमेंट सिस्टम लागू होता है। और आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका, फोर्ब्स पत्रिका में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में पहला स्थान किस कंपनी का है? तो इसका आंसर है दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। 21 में बताया गया है किस रेलवे विभाग द्वारा यात्री का सामान उसके घर से रेलगाड़ी के डिब्बे तक ले जाने के लिए बैग ऑन व्हील्स सेवा का आरंभ किया जाएगा या किया गया है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर रेलवे द्वारा आरंभ किया गया है या किया जाएगा, मीन्स नार्दर्न रेलवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपका जो है आपके सम्मुख, किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के अध्येता फेलो के रूप में चुना गया है और वह मलेरिया परजीवी को समझने के लिए उनके उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर समन हबीब, आणविक जीव विज्ञान विभाग CSIR CDRI लखनऊ में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। इनको मलेरिया परजीवी को समझने के लिए उनके उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें जाना जाता है। ओके, और इनको भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के अध्येता फेलो के रूप में चुना भी गया है। ओके, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्वेश्चन नंबर है, किस भारतीय को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका इंग्लिश या जिसको फुल फॉर्म है आप कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस भारतीय को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और ILO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है अपूर्वा चंद्रा, सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग भारत। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, छायाचित्रण में काम करने वाला पहला कलाकार कौन है जिसे गुगेनहाइम म्यूजियम एंड फाउंडेशन न्यूयॉर्क शहर के द्वारा दिए गए ह्यूगो बास पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दोस्तों डियाना लांसन नाम है इनका। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के समझ प्रस्तुत है दोस्तों। PM नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर को किस राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति करने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है दोस्तों गुजरात। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा शिवमोगा जिले के शिकारीपुरा तालुक में वचन आंदोलन के 12वीं सदी के कवि अक्क महादेवी की जन्मस्थली उड़तही गांव का विकास करेगी? तो ये राज्य है दोस्तों कर्नाटक। और क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों है आपका, प्रसिद्ध गायक सुनंदा पटनायक की स्मृति में किस राज्य सरकार ने वार्षिक सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है? तो ये राज्य है दोस्तों उड़ीसा सरकार के राज्य ने सुनंदा पटनायक की स्मृति में सुनंदा सम्मान पुरस्कार की स्थापना की है। ओके, इसी के साथ में दोस्तों हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, और ये है आपका, किस भारतीय कंपनी ने SARS-CoV-2 को बेअसर करने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MABS को विकसित करने के लिए मेरक
KGAA जर्मनी और IAVI अनुसंधान संगठन के साथ हाथ मिलाया है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 29 आपका है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों आपका 1990 के दशक में QR कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार दोस्तों डेंसो वेब जापानी कंपनी ने किया था। ओके दोस्तों, इसी के साथ में आज की जो वीडियो है करंट अफेयर्स की वो समाप्त होती है। और दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।